नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आज के एजेंडे का। और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे तकनीक का चेहरा कितना भयावह हो सकता है। ये तस्वीर रायपुर के IIIT से सामने आई है, जहां पढ़ाई और प्रगति की जगह अब AI का शर्मनाक दुरुपयोग हुआ है। 36 छात्राओं की तस्वीरों को AI से अश्लील रूप से बदलने का मामला पूरे प्रदेश को झकझोर रहा है। सवाल ये है कि क्या तकनीकी संस्थाओं में नैतिकता की शिक्षा अब वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। AI से गंदी करतूत, IIIT के छात्र ने बनाई अश्लील तस्वीर। 36 लड़कियों की बनाई अश्लील तस्वीर। छात्र के लैपटॉप से हजारों तस्वीरें बरामद। कॉलेज प्रबंधन पर लगा बड़ा आरोप। संस्थान ने आरोपित छात्र को सस्पेंड किया। पुलिस में दर्ज नहीं कराया केस। मामले को दबाने की नाकाम कोशिश। मंत्री जायसवाल ने कही सख्त कार्रवाई की बात। दीपक बैज ने जताई मामले पर चिंता, कहा यह समाज के लिए चेतावनी। रायपुर के प्रतिष्ठित IIIT संस्थान में तकनीक का ऐसा घिनौना चेहरा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। संस्थान की 36 छात्राओं की तस्वीरों को एक छात्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल के जरिए अश्लील रूप में बदल डाला। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी छात्र के लैपटॉप से हजारों आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुई है। पीड़ित छात्राओं ने संस्थान प्रबंधक से शिकायत की। इसके बाद आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया, लेकिन संस्थान ने पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इसी बात को लेकर अब संस्थान पर मामले को दबाने के आरोप लग रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस भी अब सक्रिय हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की जाएगी और यदि अपराध की पुष्टि होती है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें क्या सच्चाई है और किस तरीके की आपको शिकायत मिली थी? देखिए, संस्थान को 6 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने कोई लड़के के ऊपर उन्होंने AI का दुरुपयोग करके उसका लैपटॉप वगैरह में वो कुछ फोटोस लिया है बोल के हमको 6:30 बजे बोला है। हम इमीडिएटली एक्चुअली उस बच्चों का रूम में जाके एक फीमेल बच्चों का वो रूम में जाके उसका सभी गैजेट सीज कर दिया है एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कमेटी के लिए ओनली लेडी फैकल्टी का एक कमेटी बना के वो गर्ल्स फीमेल बच्चों से बात भी किया है। उसके बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के हिसाब से ही उसी दिन 6 अक्टूबर को ही उस लड़के के ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेस में उसको हमने कॉलेज से सस्पेंशन किया है। मैंने जो संज्ञान में आया था हमारे पास और इनके डायरेक्टर सर से मैंने पूछा इस संबंध में, तो आगे की जो कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत वगैरह अगर देना चाहें तो उसके आधार पर हम लोग आगे जानकारी क्या मिली थी? आप संज्ञान में क्या लिया? अब वो जो शिकायत देंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। जानकारी जो आप यहाँ आए कुछ सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर से जानकारी मिली थी कि कुछ वीडियो वगैरह कुछ बनाया गया है। क्या मिला था? क्या बोले अंदर? क्या बोले अंदर से? क्या जवाब मिला? अंदर में वही है कि वो अपनी जाँच कर ले। IIIT से एक मामला सामने आया है जो थाना राखी क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। इसमें हमारे पास किसी ना तो प्रबंधन ने IIIT के और ना ही पीड़ित ने कोई शिकायत थाने में आकर की है, परंतु जब हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई तो उस आधार पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम जो है IIIT भेजी गई थी, जहां पर प्रबंधन से चर्चा करने के पश्चात प्रबंधन ने बताया कि उनकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है, जिसमें महिला प्रोफेसर के नेतृत्व में वे जाँच कर रहे हैं और इसमें जो भी जाँच के दौरान जो भी चीज़ें आएगी उसके अनुरूप फिर हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। सर, अगर सूचना की बात करें तो आप लोग के पास ये जानकारी कब आई थी और अभी हम लोगों का क्या कुछ कहना, क्या ये वायरल भी हुई है क्या तस्वीरें? अभी तक की जो इस संबंध में पूछताछ किया गया है, इसमें कोई भी वायरल होने वाली बात सामने नहीं आई है, ना ही ऐसी कोई शिकायत आई है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि तकनीक का विकास समाज के लिए है, लेकिन इसका दुरुपयोग बेहद गंभीर है। इस मामले में कठोर कार्रवाई जरूरी है। तकनीकी शिक्षा मंत्री से इस पर बात करेंगे, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। देखिए, ये घटना दुर्भाग्यजनक है
और जिस प्रकार से तकनीकी विकसित हो रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में तकनीकी का दुरुपयोग ये हम सबको सीख भी देता है कि इसका सही उपयोग ही होना चाहिए। लेकिन ये घटना दुर्भाग्यजनक है और ऐसे जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि उस छात्र को प्रबंधन ने सस्पेंड भी कर दिया है, निलंबित कर दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई भी करने हेतु जो वहाँ का संस्थान का प्रबंधन है उसकी तैयारी कर रहा है। इस विषय में तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से मैं और भी बात करूँगा, क्योंकि ये घटना अभी मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चला है। तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो मामले हैं। एक तो हमारी नारी शक्ति, हमारी जो हमारी देश में ऐसी कोई परंपरा कभी नहीं रही कि नारी का अपमान हो सके, और ये काम ये दुस्साहस जिसने भी किया है उसने वीडियो बनाने का AI शो किया है। दूसरा जो तकनीकी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे हतोत्साहित करने वाला एक कदम है और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कठोर कार्रवाई होगी तो एक सबक होगा। छात्राओं की अश्लील फोटो बनाने के मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गहरी चिंता जताई है और कहा है कि यह समाज के लिए चेतावनी है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसे अपराध ना हो। देखिए, इस तरह का मामला गंभीर मामला है और सरकार को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच करनी चाहिए, तत्काल FIR करनी चाहिए, क्योंकि AI का दुरुपयोग कर उनकी फोटो से छेड़छाड़ कर और फोटो को दुरुपयोग करना, मैं समझता हूं कहीं न कहीं इस तरह की घटना भविष्य में बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और इस तरह की घटनाओं को न दबाया जा सके, तत्काल FIR कर, जांच कर, गिरफ्तार कर कार्रवाई करनी चाहिए। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इस केस ने दिखाया कि अगर इंटेलिजेंस से एथिक्स हट जाए तो वो आर्टिफिशियल ही नहीं खतरनाक भी बन सकती है। सवाल सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल का नहीं बल्कि उसके संस्कार का भी है। रायपुर से डेस्क रिपोर्ट। चलिए, सवालों की शुरुआत से पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा प्रवक्ता मिनी पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार RK शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सवालों की शुरुआत करेंगे भाजपा से। मिनी जी, आवाज नहीं आ रही जी मिनी जी, आवाज नहीं आ रही आपको? मैम, आवाज नहीं आ रही। लेकिन आपकी आवाज आ रही है मिनी जी। मैम, आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है। विनय जी, जिस तरीके से अभी ये जो मामला सामने आया है, IIIT का ये जो मामला सामने आया है, तो आप इस मामले को लेकर किस तरीके से देखते हैं इसे? इस पर कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? देखिए, ये तो बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल। और जैसे कि हमारे आदरणीय दीपक बैज जी ने कहा है कि सरकार को तुरंत FIR करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये महिलाओं की बात है और स्टूडेंट महिला है। विनय जी, जी जो जी विनय जी, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नहीं, मुझे पता है आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन देखिए, किसी भी फोटो में एडिट करना, महिलाओं को अश्लील दिखाना, ये बहुत गंदी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। AI जो ऐप होता है वो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है, परंतु उसका दुरुपयोग करना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और इसमें आदमी का एक निजी रूप होता है, उसको आप गलत तरीके से आप शो करोगे, गलत तरीकों से बताओगे तो एक अच्छी चीज नहीं है। बिल्कुल। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और पुलिस FIR दर्ज करके आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विनय जी, जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया है, तो आप अपने छात्र संगठन के साथ जागरूकता अभियान किस प्रकार से क्या
चलाएंगे वगैरह कुछ जागरूक करने के लिए? जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा सभी छात्रों से कि आप किसी भी सेक्टर में पढ़ने जाएं बिल्कुल। तो मेरा अपना एक निजी बात है कि किसी भी प्रकार का जो सोशल मीडिया में दुरुपयोग होता है उसको पढ़ाई के जगह में लेके नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो मोबाइल से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपने फोकस में ध्यान दें, आगे बढ़ने में ध्यान दें। जी। जितने भी टेक्निक है, मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में राजा रेड्डी ने इसका आविष्कार किया था। वो 1994 में यहाँ पे लेके आए थे। बिल्कुल। भारत देश में उनको एक पुरस्कार भी मिला था। तो एआई अच्छी चीज है लोगों को जानकारी लेने के लिए, भाषा को समझने के लिए, फोटो को दिखाने के लिए, लेकिन उनका दुरुपयोग हमेशा पीड़ादायक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आरके जी, एआई जो है वो आने वाले दिनों में कितना कारगर और खतरनाक साबित होगा? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो निश्चित ही रूप से समाज के उत्थान में, अर्थव्यवस्था के उत्थान में और टेक्नोलॉजी के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल भी इसकी अनिवार्यता सिद्ध हो चुकी है और हम सबको इसको मानना भी चाहिए और इसका उपयोग भी करना चाहिए। लेकिन आज सवाल दूसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज नहीं मिसयूज किया जा रहा है, उस मिसयूज करने के पीछे कौन सी मानसिकता है? बिल्कुल। इससे समाज में जो एथिक्स होते हैं, नैतिक मूल्य, उनका टोटली 100% हनन हो रहा है। इसके लिए जवाबदेह कौन है? हमें मुझे लगता है इस पर चर्चा की जाना चाहिए, क्योंकि एआई के यूज और मिसयूज पे हमारे यहाँ संविधान में और जो हमारे कॉम्पिटेंट एजेंसियां हैं उस पर काम कर रही हैं, वो अलग मुद्दा है। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों रही। आपने टेक्नोलॉजी योजना के मिसयूज किया, मिसयूज किनके प्रति किया? अपने ही कॉलेज के साथ में पढ़ने वाले सीनियर जूनियर जो भी हो, क्योंकि आपने फोटो को एआई के माध्यम से उनको क्या कन्वर्ट किया, वो कन्वर्ट करने के बाद आप उसका यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूज हो कहाँ रहा? क्या आप इसको अनैतिक लोगों के साथ बेच तो नहीं रहे हैं? अगर बेच रहे हैं मुझे निश्चित रूप से अति गंभीर मामला बनता है। दूसरा ये है कि समाज में इस प्रकार की धारणा या इस प्रकार के संस्कार छोटे बच्चों में किन के माध्यम से जा रहे हैं? वो चूंकि 3rd ईयर का स्टूडेंट है, उम्र उसकी 20-21 साल रही होगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारे जो परिवार की ये है ना परवरिश है या जो परिवार के समाज संस्कार हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सरकार के माध्यम से जो पहले एक नैतिक शिक्षा का सब्जेक्ट हुआ करता था उसको रीशेड्यूल करना चाहिए, ताकि बच्चों में, छात्रों में अपने परिवार के, समाज के, देश के प्रति जो उनके कर्तव्य है उससे वो शुरू से ही जागरूक हो सकें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति कहीं भी ना हो। आज IIT में हुई है, कहीं भी हो सकती है। तो हम सबका दायित्व है कि हम समाज को जागरूक करें। जागरूक करने की शुरुआत कहाँ से? परिवार से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, मिनी जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। मिनी जी, जिस तरीके से ये जो IIIT का मामला सामने आया यहाँ पर, तो सरकार इस मामले को लेकर किस प्रकार से कदम उठा रही है, क्या पहल कर रही है? जय जोहार सभी को। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है मिनी जी आपकी। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तकनीक का प्रयोग हम विकास के लिए करते हैं और आज के युग में इस तरह की तकनीक की आवश्यकता है ताकि लोग मॉडर्न हो सके और काम लोगों का सरलता पूर्वक हो, पर इस तरह से तकनीक का दुरुपयोग बहुत गलत है। सरकार चाहती है कि इस
तरह से बिल्कुल। गलत तरीके से, देखिए वे बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, और इसका इतना गलत यूज करके उनके प्राइवेसी को भंग करना ये उचित नहीं है। और सरकार इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई चाहती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत आदेश दिया कि आपने अभी तक शिकायत दर्ज क्यों नहीं किया है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पहल किया कि तुरंत एफआईआर दर्ज हो, कार्रवाई हो, और देखिए दोषियों को पकड़ा भी गया है। पर बात ये है कि आज के इस दौर में इतना ज्यादा इस तरह की चीजें आना, मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी भी लड़की के साथ आप गलत तरीके से, वो इन्वॉल्व भी नहीं है, उसका कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी उसकी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में आ जा रही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये भी एक जांच का विषय, बहुत बड़ा विषय है कि इस पे कंट्रोल होना चाहिए। तकनीकी सुविधा के लिए आवश्यकता के तौर पे यूज किया जाए, पर उसका गलत यूज हो तो उसको कंट्रोल कैसे करना है वो भी ध्यान में देना जरूरी है आज के समाज में, कि इसका गलत उपयोग ना हो, इसका गलत तरीके से लोग इस तरीके से काम ना करें कि किसी की निजता भंग हो जाए। तो कानून कठोर होना चाहिए। अगर किसी चीज से फायदा है तो कुछ उसके घाटे और हानि भी है, दोनों पार्ट देखना पड़ता है। तो अगर इससे इतना ज्यादा दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं कि किसी की प्राइवेसी हनन हो रही है, तो उसके लिए भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार प्रशासन दोनों की, तो राजनीति का विषय तो है नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बातें इसमें कर नहीं सकते। तो मैं तो कहूंगी कि अपने ही सरकार, अभी तो हमारी छत्तीसगढ़ में ही सरकार है, मैं चाहूंगी कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह का आपराधिक घटनाएं न करें। अभी आपने देखा होगा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ भी ऐसा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल मिनी जी, हम भी बिल्कुल बिल्कुल मिनी जी, हम भी यहाँ पर डिबेट नहीं, एक सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। बिल्कुल विनय जी, आपको जो अपना छात्र संगठन है वो बच्चों को किस प्रकार से जागरूक करेगा, कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को किस प्रकार से जागरूक करेगा? देखिए, बच्चे हमारे देश के और राज्य के भविष्य होते हैं। बिल्कुल। और मैं इसमें राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, ना भाजपा की ना कांग्रेस की बातें करूंगा। बिल्कुल जी। देखिए, मैं चाहूंगा कि बच्चे अपने संस्कार में रहें, पढ़ने लिखने जाएं, लेकिन जो सोशल मीडिया में आजकल एक्टिविटी करते हैं, रील बनाना और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चों का भविष्य खराब होता है। और मेरा एक ही संदेश है कि अगर एजुकेशन सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो तो ज्यादातर अपने दिमाग का उपयोग करो। ये टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया में एक्टिविटी करना, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चों को यही संदेश मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल मिनी जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार इसको रोकने के लिए किस प्रकार से कदम उठाएगी कि आगे इस तरीके के जो मामले हैं वो ना बढ़े? देखिए, बहुत ही विडंबना है कि आईआईटी जैसी संस्था में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर जाकर के इस तरह के काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ करके और पूरा फोकस इन सब चीजों में लगा रहे हैं। तो ये भी देखना ये होगा कि उनका दिमागी कंडीशन कैसा है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है। अब वो वहां पे उस संस्था में पढ़ने की बजाय इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को भी देखना पड़ेगा कि लोग अब कितना मतलब घृणित कार्य पे उतर आए हैं। और ये चीजें जागरूकता जरूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। बिल्कुल बिल्कुल। जो भारतीय संस्कृति हमारी है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एक दायरा होना चाहिए हमारा, वाकई हम कितना भी तरक्की उन्नति कर रहे हैं, पर वो दायरा वाकई होना चाहिए। आज देखिए, वो एक टारगेट आप समझिए कि सिर्फ लड़कियों को टारगेट करके इस तरह से करना गलत है। ऐसी संस्थानों में बैठ करके आप इतना एजुकेटेड होकर के, इतना हाई क्वालिफाई एजुकेशन लेने के बाद आप ऐसी हरकत कर रहे हो, तो वो भी एक चीज है कि इतना घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये इन सब चीजों पे एक तरीके से बंदिश लगाना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजों पे रोक लगाना जरूरी है कि तकनीकी का गलत इस्तेमाल ना हो, तकनीकी का इस्तेमाल विकास के कार्यों में हो, इन सब चीजों में ना हो। तो प्राइवेसी बहुत जरूरी है, लड़कियों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखिए आता है, अभी फेसबुक में ही एक समय एआई के माध्यम से लोग अपनी तस्वीरें चेंज कर रहे थे, साड़ी और इस तरीके के चेंज हो रहे थे, अपना फोटो खुद अपलोड कर रहे थे, सब एआई में खुद ही अपना फोटो अपलोड करके चेंज कर रहे थे। तो वैसे वो उन सब डाटा को कलेक्ट करके उसका गलत यूज होता है। तो
इसमें भी जागरूक होने की जरूरत है लड़कियों को। और अगर कहीं भी ऐसा होता है तो बिल्कुल। तुरंत एक्शन मोड में आना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। इसमें डरने, क्योंकि देखिए वो कोई नहीं चाहता कि हमारी फोटो ऐसी बने करके। वो सब पढ़ने वाली विद्यार्थी थी, तो वो तुरंत उसका उनको विरोध करना चाहिए, ना कि इसमें डरना चाहिए, ना इसमें घबराना चाहिए। अगर ऐसी जी। कोई परिस्थिति आती है तो तुरंत उसको कंप्लेन करें, विरोध करें, मामला को दबाने की बजाय इसको उजागर कर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आरके जी, ये जो मामला सामने आया ये सिर्फ एक छात्र की गलती है या यूं कहें कि तकनीकी शिक्षा सिस्टम की गलती है, यहाँ पर विफलता के कारण ये काम हुआ है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें नंबर 1 पर तो छात्र ही गलत है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। सेकंड नंबर पे जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं, कहीं न कहीं उनकी भी जवाबदेही तय होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये बोलूंगा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में मोबाइल 100% बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल। उससे छात्रों की पढ़ाई भी होगी और इस प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं उनको पूर्ण विराम भी लगेगा। लेकिन इसमें आवश्यक ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस का जो यूथ विंग है NSUI, इन दोनों को सामूहिक रूप से बिना राजनीति किए इस प्रकार के जो अगर निर्णय प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए और छात्रों में जागरूकता लाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ चर्चा करने से घटनाएं रुकने वाली नहीं है। अगर घटनाएं रोकना है तो उसको शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर और सामाजिक स्तर पर पूर्ण ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा। आज हमारी दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता बंधु बैठे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो आज ही या जब भी उनको उचित लगता है अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के सामने मुद्दे को उठाएं। बिल्कुल। कि साहब अगर शैक्षणिक संस्थाएं मोबाइल बैन करती हैं तो आप उसका समर्थन करें। जी बिल्कुल। विनय जी, आपके हिसाब से इस मामले पर, जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे तो उस पर ठोस कदम क्या उठाना चाहिए इसको रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो संस्था है वहां पे एक टीम गठित होनी चाहिए और जो भी बच्चे को, जैसे कि हम जानते हैं कि क्लास में 30-40 बच्चे, 50 बच्चे होते हैं, बिल्कुल। तो वो संस्था उन बच्चों की निगरानी करे कि अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कोई ऐप का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये संस्था अगर करने लग जाए तो ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। बच्चे अपने पढ़ाई में ध्यान देंगे और ये ऐप से दूर रहेंगे, क्योंकि जब भी खाली समय मिलता है बच्चे तुरंत मोबाइल उठाकर मोबाइल खेलने लग जाते हैं। अभी दिन खराब हो गया है, पहले ऐसा नहीं होता था और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गलत चीजों में ना फंसे, कोई ऐप के माध्यम से अपना फोटो शेयर ना करें, क्योंकि अगर हम फोटो सुंदर बनाते हैं तो वही ऐप उस फोटो को गलत भी बना देते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है। तो हमको ये सब चीजों से दूर होनी चाहिए और संस्था को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। मिनी जी, आपने मतलब AI के लिए किसी प्रकार से कोई नियामक फ्रेमवर्क बनाया है? मिनी जी, आवाज आ रही है आपको? आरके जी, आरके जी, सरकार क्या कोई इस दिशा में काम कर रही है AI के लिए? देखिए मैं आपको AI हो या किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी का रूट्स हो, उसके लिए प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल। ठीक है ना, ये होगा तो सेंट्रल लेवल पे होगा। लेकिन आज इतने प्रकार की फर्जी वेबसाइट सुबह शाम बन रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर डाल देना से मुझे नहीं लगता कि समस्या का समाधान होगा। क्योंकि AI चूंकि इम्पोर्टेंट है, उसकी अपनी महत्व है, उसका अपनी उपयोगिता है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। ना भारत सरकार लगा सकती है, ना कोई सरकार लगा सकती है। आवश्यकता है
कि जो शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की कृत्य ना हो, इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, उसके लिए जो लोकल प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, उस संस्था के अंदर का हो या पुलिस प्रशासन हो। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो कमी है, ये समाज में आने वाली जो विकृति है उसका उदाहरण है, और उस विकृति को दूर करने के लिए कानून के साथ साथ सामाजिक स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को, संस्थाओं को और विशेष करके परिवारों को जागरूक होना पड़ेगा। तो हम हर काम के लिए सरकार पर डाल के इन्हें ताली नहीं बजा सकते। हमारी अपनी जवाबदारी है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि सब सरकार बनाए और हम मजे ले, ऐसा नहीं है। सबको जवाबदारी लेना पड़ेगी। जिस भी छात्र ने इस प्रकार का घटना किया है और अगर वो सही है तो उसको आपराधिक प्रक्रिया के तहत उसको दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए विनय जी, एआई का इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग कर नेताओं की फोटो को माफियाओं से जोड़ दिया जाता है। खासकर अगर बात करें एमपी की तो कई ऐसे मामले देखने को मिले। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये ऐप ही गलत है। हम अपने आप को शो करने के लिए उस ऐप का उपयोग करते हैं। जो ऐप गलत है, जैसे हम अच्छी फोटो लाते हैं, उस ऐप में कर्नल साहब ने कहा था कि अगर इस फोटो का उपयोग हम अपने अच्छे चीजों के लिए करते हैं तो वो ऐप के माध्यम से वो बुरा भी हो जाता है और अलग अलग हीरो के साथ, अपने नेताओं के साथ उनका जो फोटो है उनकी छवि बदलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज अच्छी नहीं है। एआई का मतलब है कि हम उसका उपयोग सही दिशा में करें, अपनी भाषा को पहचानने में, अपनी सोच को पहचानने में, कोई काम करने में, मौसम की जानकारी लेने में, ये सब उपयोग एआई के थ्रू किया जाता है। उन सॉफ्टवेयर में बता दिया जाता है कि मौसम कब है, तो अच्छी चीजों में उसको उपयोग किया जाए और गलत चीजों में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा, ये जैसे हमारे पत्रकार साहब बोले हैं कि हमको अपने ऊपर ही बदलना पड़ेगा। स्व-विवेक, ये किसी पार्टी, सरकार, ये किसी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार बंद नहीं कर सकती, भारत सरकार भी नहीं बंद करती, ये तो विदेशों का प्रोडक्ट है ये। बिल्कुल। और हमको अब समझदारी होनी चाहिए कि ये सब काम हमको इस ऐप से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी विनय जी, आप संगठन में आवाज उठाएंगे इस मामले को लेकर? जी, मैं संगठन में भी और लोगों को जागरूक करने के, तो जागरूकता के तहत आता है कि हम एआई को गलत ऐप है, इसको आप उपयोग ना करें। ये संगठन में भी हम आवाज उठाएंगे और लोगों को भी बताएंगे कि ऐसा काम नहीं करना है। बिल्कुल। आरके जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, ये एआई का जो दुरुपयोग कर नेताओं की फोटो के साथ भी ये जो माफियाओं से जोड़ दिया जाता है, कुछ जो फोटो होती है वो मतलब सच होती हैं, कुछ झूठी होती हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन यहाँ पर बदी कर एआई में डाल। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो यहाँ भी सवाल मानसिकता की है कि वो अगर इस प्रकार की किसी की फोटो को एडिट करके एआई के माध्यम से हो रही है या किसी अन्य टूल के माध्यम से हो रही, उसके पीछे मानसिकता क्या है? ठीक है, अगर किसी को आप बदनाम करने के उद्देश्य से ही कर रहे हो तो भी सवाल आप, तो यहाँ पर मानसिकता के साथ साथ आपराधिक मुकदमा भी बनता है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अगर क्या हम स्पेशल, मैं आपको बताऊं, आईटी एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। कोई प्रदेश सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो आईटी एक्ट में संशोधन कर सके। बिल्कुल। अगर भारत सरकार ऐसा संशोधन करने जाती है तो क्या हमारे देश की समस्त विपक्षी पार्टियां बिना राजनीति किए उसको पास करने तैयार है? वो एक लंबी प्रोसेस है, अलग चीज है। सबसे पहले मानसिकता की आवश्यकता है, वो करना ज्यादा आसान है बजाय संविधान या कानून के माध्यम से आगे बढ़ना। जी जी। चलिए, हमारे पास समय कम है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इस केस में
दिखा दिया है कि अगर इंटेलिजेंस से एथिक्स हटा जाए तो वो आर्टिफिशियल ही नहीं खतरनाक भी बन जाती है। सवाल सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल का नहीं बल्कि उसके संस्कार का भी है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।